गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आप सत्य को कैसे जान सकते हैं? आप सत्य को कैसे जान सकते हैं? दोस्तों, आज का ये विषय केवल एक वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी खोज है। जीवन की सबसे बड़ी आपकी जो भूख है, खोज है कि सत्य को कैसे जाना जा सकता है। हर आदमी सत्य को जानना चाहता है। आप सत्य को कैसे जान सकते हो? हर व्यक्ति सत्य की बात करता है, सत्य की बात करता है, लेकिन सत्य को जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। बात तो सब करते हैं, कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। हम दूसरों की राय को सत्य मान लेते हैं, सोशल मीडिया को सत्य मान लेते हैं, अपनी धारणाओं को सत्य मान लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने भीतर जाकर सत्य को खोजा है? क्या आपने जिन खोजा तिन पाया? अगर क्या आपने अंदर जाकर सत्य को खोजा? याद रखिए, सत्य को पढ़ा नहीं जा सकता, सत्य को पढ़ा नहीं जा सकता, सत्य को केवल जिया और अनुभव किया जा सकता है, केवल जिया और अनुभव किया जा सकता। आज का यह वीडियो आपकी शायद सोच बदल दे। सत्य है क्या, पहले हम समझते हैं। सत्य वह नहीं जो बदल जाए, सत्य वह नहीं जो बदल जाए। ट्रुथ कभी चेंज नहीं होता है। सत्य वह है जो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है, हर परिस्थिति, हर हालात में एक जैसा ही रहता है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, धन आता जाता है, लेकिन परिवर्तन का नियम कभी नहीं बदलता। परिवर्तन का जो नियम है वो कभी नहीं बदलता। इसलिए पहला शब्द है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये पहला सच है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो उसे स्वीकार कर लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। जो उसे स्वीकार कर लेता है वो दुख से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, परिवर्तन को स्वीकार करो। आप उससे बच नहीं सकते, इसलिए उसको एक्सेप्ट करना ही आपके पास एक ही चॉइस है। अब हम सत्य से दूर क्यों होते हैं? हम सत्य से दूर क्यों हैं? हम सत्य नहीं देखते, हम सत्य नहीं देखते हैं। हम अपनी इच्छाएं देखते हैं, हम वास्तविकता नहीं देखते हैं, हम कल्पनाएं देखते हैं। अहंकार कहता है मैं हमेशा सही है, मैं हमेशा सही हूँ, मैं हमेशा सही हूँ, लेकिन सत्य कहता है जो सीखने को तैयार है वही आगे बढ़ता है, जो सीखने को तैयार है वही आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ा झूठ क्या है? जो इंसान खुद से बोलता है। सबसे बड़ा झूठ जो इंसान खुद से बोलता है। दोस्तों, सबसे बड़ा झूठ है, इंसान खुद से यही बोलता रहता है, सीखने को तैयार नहीं है। सत्य को जानने की 5 सीढ़ियां हैं। सत्य को कैसे जानोगे? सत्य को जानने की 5 सीढ़ियां। पहली सीढ़ी है, नंबर 1 सीढ़ी है, स्वयं को जानो। स्वयं को जानो। हर दिन खुद से पूछो, हर दिन अपने आप से सवाल करो, हर दिन अपने आप से सवाल करो, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं किस लिए जी रहा हूँ? क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जी रहा हूँ? मैं कौन हूँ? मैं किस लिए जी रहा हूँ? क्या अपने मूल्यों के आधार पर जीवन जी रहा हूँ? और दूसरा है, निरीक्षण करो। बिना निर्णय के देखना सीखो, बिना निर्णय के देखना सीखो। हर घटना से सीखो, हर घटना से कुछ सीखो। भावनाओं में बहने के बजाय वास्तविकता को समझो। भावनाओं में मत बहो, उसकी रियलिटी, उसकी हकीकत को समझने का प्रयास करो। और तीसरा प्रिंसिपल है, जो सत्य को जान सकते हैं, प्रश्न पूछो, क्वेश्चन करो। सत्य से कभी डरना नहीं चाहिए, सत्य से कभी डरना नहीं चाहिए। वो अच्छे प्रश्न ही अच्छे उत्तर लाते हैं, अच्छे प्रश्न ही अच्छे उत्तर लाएंगे। जब खोजोगे तभी तो पाओगे, तो प्रश्न पूछोगे तो उत्तर मिलेगा। इसलिए सत्य से कभी डरना नहीं चाहिए। अच्छे प्रश्न ही अच्छे उत्तर लाते हैं। और नंबर 4 है, अनुभव करो। केवल किताबों से नहीं, केवल किताबों से नहीं, जीवन जीकर सीखो, जीवन जीकर सीखो। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक। जो भी आप सीखते हो उसको प्रैक्टिस करो, अभ्यास में लाओ। जब आपको लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट है, कि मैं इसको अनुभव किया, अनुभव धारा से गुजरा हूँ, तब उसको एक्सेप्ट करो। खाली इधर उधर की सुनी बातों से नहीं, आप सत्य को जियो, अनुभव करो। दोस्तों, केवल किताबों से नहीं, जीवन की जीकर सीखो, जीवन जियो। और 5वां है, मौन में जाओ। मौन में जब जाते हैं तब आपको उसका अनुभव होता है। जब मन शांत होता है तभी सत्य की आवाज़ सुनाई देती है। जब मन शांत होता है तभी आपको सत्य की आवाज़ सुनाई देती है। ध्यान, प्रार्थना, आत्मचिंतन सत्य के द्वार खोलते हैं। ध्यान करने से, प्रार्थना करने से, आत्मचिंतन करने से आपके सत्य के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए हमेशा उसका ध्यान रखिए। 5 चीज़ें जो हैं
इनको आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाएंगे, और प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप सत्य को और बेहतर तरीके से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। 5 जो सीढ़ियाँ हैं आपको सत्य के करीब ले जाने में अहम भूमिका निभाएंगी। और दोस्तों, सत्य का योद्धा कैसे बनेंगे? किलर इंस्टिंक्ट, सत्य का योद्धा कैसे बनोगे आप? अगर आपको महान बनना है, आपको योद्धा बनना है, वॉरियर बनना, विजेता बनना है, तो 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जीतनी होंगी। सबसे पहले अपने डर से लड़ाई जीतनी होगी, अपने अहंकार से जीतना होगा, और अपने आलस से। ये 3 आपके सबसे बड़े एनिमी हैं। अपना डर, अपना अहंकार, अपना आलस, इनके ऊपर विजय प्राप्त करोगे तभी आप विजेता बन पाओगे, तभी योद्धा बन पाओगे, वॉरियर बनोगे, शूरवीर बनोगे। दोस्तों, किलर इंस्टिंक्ट का अर्थ है हर दिन अपने पुराने कमजोर रूप को हराना, हर दिन अपने पुराने कमजोर रूप को हराना, दूसरों को नहीं, खुद को जीतना। यही सच्ची जीत है, यही सच्ची जीत है। समाधान क्या, सोल्यूशन क्या? प्रतिदिन ये 7 आदतें अपनाइए, 7 हैबिट डेली डेवलप कीजिए। सुबह 10 मिनट ध्यान करेंगे, सुबह 10 मिनट ध्यान करेंगे, और हर दिन कम से कम 30 मिनट के लिए एक अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और इसके साथ एक नया प्रश्न खुद से पूछेंगे। एक नया प्रश्न खुद से पूछिए। ये 7 आदतों, पहली आदत है 10 मिनट सुबह आप ध्यान करेंगे। दूसरी आदत में आप 30 मिनट के लिए कोई भी अच्छी सी बुक्स पढ़ेंगे। तीसरा है एक प्रश्न खुद से पूछेंगे। चौथा है अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। अपनी गलतियां हैं, उनको मिस्टेक, उनको स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। 5वां, किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ कम से कम मिनिमम हेल्प करेंगे। आप ज़्यादा कर सकते हो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। और 6ठा है दिन भर में कम से कम एक बार मौन में बैठेंगे, कम से कम एक बार, और कई बार बैठे तो आपकी चॉइस है। और रात को जब बिस्तर पर जाते हैं आत्मचिंतन करें, आज मैंने क्या सीखा, आज के दिन की लर्निंग की क्या हुई। इससे देखिए आपकी लाइफ प्रोग्रेस, ग्रोथ जबरदस्त होने लग जाएगी। अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, सत्य को जानना है, सत्य को जाना। तो दोस्तों, सत्य कोई मंजिल नहीं है, सत्य कोई मंजिल नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल है। इसीलिए हमारे महान ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, दार्शनिक ये जीवन जीते थे। उनका जीवन दर्शन ही लोगों के लिए प्रेरणा का मार्गदर्शन बन जाता। उनका जीवन दर्शन लोगों के लिए मार्गदर्शन बनता था। लोग सीखते थे, इसलिए लोग गुरु के पास जाते थे, गुरु के चरणों में बैठ कर सीखते थे, गुरु के पास उन कुछ समय बिताते थे, और वहाँ से बहुत कुछ सीख के आ जाते थे। बिना कुछ कहे बहुत कुछ सीख जाते। उनके आचार व्यवहार, उनके वाणी में, उनके रहन सहन में, उनके अंदर सत्य ही झलकता था। वो सत्य की मूर्ति थे। ऐसे थे महान हमारी विभूतियाँ, ऐसे थे हमारे महान दार्शनिक, ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी, ऐसे थे हमारे महान योद्धा, वॉरियर, ऐसे थे हमारे महान संत। मेरे दोस्तों, हमें भी उनसे बहुत प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। सत्य को जीना शुरू करिए, जीना। आज हम हमारे राम पूजने क्यों हैं, कृष्ण पूजने क्यों हैं, कबीर पूजने क्यों हैं, नानक पूजने क्यों हैं, विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह, और जितने महान महान संत हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, गौतम बुद्धा, ये सब आज पूजने क्यों हैं? और देवों को देव महादेव, क्यों? उनका चरित्र, उनका जीवन ही सत्य था। वो सत्य के मूर्ति थे। मेरे दोस्तों, याद रखिए, सत्य तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं है। सत्य तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं है, आपके अपने भीतर है। जब मन शांत होता है, अहंकार झुकता है। जब मन शांत होता है, अहंकार झुकता है, और सीखने की प्यास जागती है, तभी सत्य का प्रकाश जीवन को प्रकाशित करता है, और तभी आप बनते हैं महान योद्धा, वॉरियर, विजेता, कामयाब, सफल, सच्चित आनंद में रहने का आपका स्वभाव हो जाता है। आप सत्य में रहते हैं, और सत्य हमेशा सत्य होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। इसलिए जो सत्य के साथ होता है वो तत्व से जुड़ा होता है, उसके साथ होता है। इसलिए सत्य को जानिए, सत्य के साथ जुड़े, सत्य को अनुभव कीजिए। क्या सत्य केवल वही है जो हम मन देखते हैं, या उससे कहीं अधिक गहरा कुछ है? तो आज हमने इसमें जो सीखा है, समझा है, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। हाँ, जब आप हमारे साधना शिविर से जुड़ते हैं, हमारे उसमें हम इस प्रोसेस से गुजारते हैं। प्रैक्टिकली प्रोसेस कराई जाती, कई विधियां कराई जाती, जहाँ ध्यान होता है, सत्संग होता है, साइंटिफिक वे में, आधुनिक तरीके से, हर तरह से आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी की जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है, और आपके जो भी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उनसे आप बाहर निकल पाते हैं, और सत्य के खोज में आप आगे बढ़ जाते हैं, और धीरे धीरे आप सत्य को जीने लग जाते हैं। वे ऑफ लाइफ बन जाती है।
कि वो सत्य जीने का, अनुभव करने का माध्यम है, वे ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल है। जब आप सत्य में जिएंगे तो सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के द्वार आपको खुलेंगे। आप हमेशा सच्चित आनंद में रहेंगे। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, लोगों को शेयर करिए, लोगों को जीवन में खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। कहीं साधना शिविर का ट्रेनिंग का आयोजन कराना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।